हेलो एवरीवन, मैं दीक्षिता स्वागत करती हूँ आप लोगों का सबका गुरुकुल में। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम दो नंबर के बीच में कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं और उसके बाद देखा था कि अगर हमें कुछ डिजिट्स दिया हुआ है तो उन डिजिट्स को यूज करके हम कैसे ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लास्ट क्लास में ही सीखे हुए कॉन्सेप्ट्स को यूज करके एनसीईआरटी में जो प्रॉब्लम्स दिया हुआ है पेज नंबर 3 में उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। और अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक नहीं है अभी तो टेंशन मत लीजिए, उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उस लिंक को यूज करके आप उस चैप्टर का जो हम पढ़ रहे हैं अभी नोइंग आवर नंबर्स उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डोंट माइंड, मेरे पास भी एनसीईआरटी बुक अभी नहीं है तो इसलिए मैंने भी मोबाइल में ही पीडीएफ डाउनलोड करके वहां से ही मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है यूज द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स। ये तो आप लोगों के लिए बहुत इजी हो गया। अभी हमने तो लास्ट क्लास में देखा ही था ये कैसे करते हैं। एक या दो सवाल इसमें से करेंगे, बाकी सब आप खुद से ट्राई करना। अगर कुछ क्वेश्चन नहीं हुआ आपसे तो मुझे बोल दीजिए, मैं नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगी। तो चलिए इसमें से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सी 1C। ओके 1C। तो इसमें दिया हुआ है 4 7 5 0। अच्छा, तो अब हम ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे? इजी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स को अरेंज करना होगा। तो चलिए करते हैं। ये तो इजी था, है ना। ग्रेटेस्ट ये है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज करें तो 7, उसके बाद आएगा 5, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद आएगा 0। तो चलिए ये तो हो गया हम लोगों का ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर इसमें से कैसे बनाते हैं। तो मैंने बोला था लास्ट क्लास में स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम गिवन डिजिट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। और अगर वो सब आपको नहीं करना, अगर आपने ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड कर लिया है पहले से तो उस नंबर को उल्टा कर दो, वही बोला था। तो चलिए करते हैं। 0, इसको देखो 0 4, उसके बाद आएगा 5 एंड 7। ये हो गया हम लोगों का स्मॉलेस्ट नंबर। लेकिन क्या ये 4 डिजिट नंबर है? ये तो 4 डिजिट नंबर नहीं हुआ, क्योंकि 0 को अगर हम पहले लिखते हैं तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे अगर हम लिखेंगे तो ये समझाएगा हम लोगों को कि ये एक 3 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नहीं। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, हम 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर 0 1 ऐसे करके भी लिख सकते हैं। क्या ये दोनों अलग हो गए? ये तो सेम ही है ना, सेम डिजिट ही है। ये 1 डिजिट नंबर है और इसको भी हम बोलेंगे 1 डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट। 0 का कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं है। अगर आप ऐसे जितना भी मर्जी लगा लो, 0 लगा लो, ये तो मीन करेगा सिर्फ 1 ही ना। तो इन 0 का कुछ फायदा ही नहीं है, ठीक है। उसी तरह अगर हम ऐसे लिख दे, 0 को यहाँ पे लिख दे, तो बेसिकली ये हमको एक 3 डिजिट नंबर ही समझाएगा, ठीक है। इतना तक क्लियर हुआ? तो ये तो हमारा 3 डिजिट नंबर नहीं हुआ। ये जो हमने लिखा ना, ये तो हम लोगों का 3 डिजिट नंबर नहीं हुआ जो हमें क्वेश्चन में बोला था फाइंड करने के लिए। तो क्या करना होगा अभी? तो अभी क्या करना होगा, सब इनमें से इन चारों में से 0 को छोड़ो, अभी चारों डिजिट में से 4 स्मॉलेस्ट डिजिट है, तो 4 को हम पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमको लिखना चाहिए था 5, लेकिन
अगर हम 0 को इसके बाद लिखेंगे तब 0 का इंपॉर्टेंस होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 5, उसके बाद हम लोग लिखेंगे 7। जस्ट क्या करना होगा, 0 और 4 का प्लेस एक्सचेंज कर देना होगा। अगर ये आप नहीं करेंगे तो 0 का कोई महत्व ही नहीं रहेगा, इसलिए हम लोगों को 0 को एक्सचेंज करना होगा 4 के साथ। तो चलिए, ये तो हो गया आप लोगों का स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह सिमिलर क्वेश्चन हम एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1E। इसके दिया हुआ है 5 4 0 3। सिमिलर ही है लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो चलिए इसको करते हैं। पहले ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर तो बहुत ही इजी था, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा डिजिट्स को। 5 4, उसके बाद 3 0, इजी। स्मॉलेस्ट नंबर फिर से वही आ गया ना, 0 फर्स्ट प्लेस में आ गया। ये हो गया ना स्मॉलेस्ट नंबर, अगर इसको हम उल्टा कर दे तो। लेकिन कौन सा ट्रिक था, क्या करना था, सिर्फ 3 को और 0 को अपने पोजीशंस में इंटरचेंज करवा देना था, बन गया स्मॉलेस्ट नंबर। इजी था। इसी तरह मुझे लगता है बाकी क्वेश्चंस तो आप कर ही लोगे क्वेश्चन नंबर 1 का। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नाउ मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। ये थोड़ा सा अलग हो गया, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 ए ही कर लेते हैं, 2 का 2A 3 8 7। तो इसमें क्या बोला है, हमको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स बताना होगा ये डिजिट्स यूज करके। लेकिन किसी एक डिजिट को हम 2 बार यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन में अगर ये कंडीशन मेंशन नहीं किया होता कि एक डिजिट को हम 2 बार यूज कर सकते हैं 4 डिजिट नंबर बनाने के लिए, तो आप क्या बोलते, दिया तो हुआ है 3 डिजिट्स, कैसे बनाएंगे इसमें से 4 डिजिट नंबर। तो इसलिए पूरा क्वेश्चन को अच्छी तरह से हमेशा पढ़ लिया कीजिए, इसमें बोला हुआ है 2 बार यूज कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं पहले ग्रेटेस्ट। ओके, तो ग्रेटेस्ट नंबर, अगर ऐसे क्वेश्चंस में ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना होगा तो पहले तो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए सबसे बड़ा वाला डिजिट कौन सा है। इसमें तो 8 है, ये वाला है, ठीक है। तो अगर आपको बोले कि 2 बार आप डिजिट्स रिपीट कर सकते हैं तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे बड़ा वाला डिजिट आप 2 बार लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सेम ही पैटर्न डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। 8 के बाद क्या आता है 7, उसके बाद आता है 3, हो गया। अब हम देखेंगे उसी तरह स्मॉलेस्ट नंबर। चलिए सेम ही है पहले की तरह, जो रूल मैंने इसमें बताया था इसमें भी सेम ही होगा, लेकिन हमको पहले स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट डिजिट पहचानना होगा गिवन डिजिट्स में से। तो इसमें से स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है 3, तो 3 को हम 2 बार लिखेंगे, हो गया। उसके बाद क्या था, वही सेम रूल, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। उसके 3 के बाद क्या आएगा 7, उसके बाद आएगा 8। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2A। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर C करते हैं। C 0 4 9। ओके, तो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए जो मैंने रूल लास्ट वाले एग्जाम्पल में बोला था वही करना होगा। पहले तो हमें सबसे बड़ा वाला डिजिट फाइंड करना होगा, उसको 2 बार लिखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है किसी एक डिजिट को आप 2 बार रिपीट कर सकते हैं।
उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। 9 के बाद क्या आएगा 4 और 4 के बाद आएगा 0। ठीक है, ओके। अब स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए मैंने बोला था 0, अगर किसी डिजिट के पहले अगर 0 होगा तो उसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं होगा। 0 4 जो है ना वो सेम मीन करता है अगर हम 4 अकेले भी लिखे तो 0 0 0 4 ऐसे लिखे या 4 ऐसे लिखे, मीनिंग तो एक ही है। लेकिन अगर मैं 4 के बाद में मतलब मैं 4 के राइट साइड में अगर 0 लिख दूं तो इसका तो कुछ अलग ही मीनिंग हो गया ना, ये तो 40 है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखती तो ये क्या मीन करता था, 4 ही मीन करता था। इसका मतलब हुआ अगर किसी डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड में अगर 0 है तो उसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, वो 0 लिखो या ना लिखो बात एक ही है। लेकिन अगर एक डिजिट के राइट साइड में 0 लिख दिया आपने तो उसका कुछ मीनिंग होता है। ठीक है, अगर मैं 4 0 उसके बाद और एक 0 डाल दूं तो ये तो 400 हो गया। लेकिन इसमें अगर मैं 3 भी 0 दो 0 अगर 4 के सामने रख दूं, लेफ्ट साइड पे रख दूं, इसका तो सेम ही मीनिंग होगा। ठीक है, ओके। चलिए अब हम उसी तरह स्मॉलेस्ट नंबर भी फाइंड करते हैं। इसको मिटाते हैं। इसका मतलब अगर हम 0 को यहाँ पे 2 बार लिखेंगे और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। लेकिन 0 के अलावा 0 से बड़ा जो डिजिट दिया हुआ है उसको हमें कंसिडर करना होगा स्मॉलेस्ट डिजिट। ठीक है, उसको हम लिखेंगे 2 बार और 0 को लिखेंगे 1 बार उसके बाद और 9। मैंने बोला था ना लास्ट एग्जाम्पल में कि 0 अगर ऐसा है तो 0 और 4 का पोजीशन चेंज कर दो एक दूसरे के साथ, तो इससे हम स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए और 2 एग्जाम्पल और 2 क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 2 में, लेकिन मुझे लगता है आप लोग ये दो एग्जाम्पल्स इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो इसमें क्या बोला है हम लोगों को, मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट्स विथ कंडीशंस एज गिवन। इसमें क्या बोला है, हम लोगों को वही 4 डिजिट नंबर्स, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन इसमें हर एक क्वेश्चंस में अलग अलग कंडीशंस दिया हुआ है, तो उन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को नंबर्स बनाना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3A। तो इसमें क्या बोला हुआ है आप लोगों को कि डिजिट 7 इज ऑलवेज एट वंस प्लेस। ठीक है, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर हो या स्मॉलेस्ट नंबर हो, डिजिट 7 जो है ना वो हमेशा वंस प्लेस में ही रहेगा। ये वाला कंडीशन आपको दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। पहले तो हम ये असाइन कर लेते हैं प्लेस वैल्यूज। ठीक है, उसमें क्या बोला है, 7 हमेशा वंस प्लेस में ही रहेगा, ग्रेटेस्ट हो या स्मॉलेस्ट हो। तो चलिए ग्रेटेस्ट नंबर देख लेते हैं पहले। तो हमें चूज करना होगा 1 2, मतलब यहां से इन डिजिट्स में से कोई ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा 3 डिजिट यहाँ पे डालने के लिए थाउजेंड्स, हंड्रेड्स और टेंस प्लेस में जो हमें ग्रेटेस्ट नंबर दे। लेकिन आप लोग अगर अच्छी तरह से नोटिस करेंगे, यहाँ पे मैंने 7 नहीं लिखा क्योंकि हमें ये कंडीशन दिया नहीं हुआ है कि हम 7 को 2 बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हमें सबसे बड़ा वाला डिजिट ही चूज करना होगा। जैसे कि मैंने बताया था डिसेंडिंग ऑर्डर में कुछ नहीं करना, ये 3 डिजिट्स जो है ना, इन 3 डिजिट्स को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। तो पहले आप लिखिए 9, उसके बाद आएगा 8। ध्यान में रखिए मैंने बोला था 7 हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि पहले ही ले लिया, तो 7 के बाद क्या आता है, पहले क्या आता है 6। 9 8 6 7, ये हो गया हम लोगों का ग्रेटेस्ट नंबर। तो चलिए अब देखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए तो पहले तो आता है 0 1 2।
डिजिट्स लेके ही हम बना सकते हैं 0 1 2। लेकिन फिर से जो मैंने पहले ही सिखाया था, हम 0 यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, तो 1 और 0 को अपने अपने पोजीशन से इंटरचेंज कर देना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, यहाँ पे हम लिखेंगे 0। इजी था, ये थोड़ा अलग था लेकिन इजी था, मजा आया होगा ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3C। इसमें क्या कंडीशन दिया हुआ है कि डिजिट 9 इज ऑलवेज एट हंड्रेड्स प्लेस। ग्रेटेस्ट नंबर हो या स्मॉलेस्ट नंबर हो, डिजिट 9 को हमेशा हंड्रेड्स प्लेस में ही रहना होगा। तो चलिए पहले बनाते हैं ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए मैंने क्या बोला था, इस साइड से देखना होगा। ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट डिजिट ये है, सबसे लार्जेस्ट डिजिट ये है, लेकिन ये वाला डिजिट तो हमने पहले ही यूज कर लिया है हंड्रेड्स प्लेस में, तो ये हम अभी यूज नहीं कर सकते हैं थाउजेंड्स प्लेस में बिठाने के लिए। ठीक है, तो हम देखेंगे उसके पहले कौन सा है, 8। तो अब हम यहाँ पे 8 लिख सकते हैं, हो गया। 8 के बाद हम लिख सकते हैं, हाँ अभी तो 7 आएगा ना, 7 भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि पहले वाले एग्जाम्पल में 7 को हमने वंस प्लेस में फिक्स कर दिया था, लेकिन इसमें तो हमने हंड्रेड्स प्लेस में 9 को फिक्स कर दिया है, तो हम 9 नहीं ले सकते, लेकिन हम 7 डेफिनेटली ले सकते हैं। तो 8 लिखा हमने, उसके बाद तो 9 प्लेस, ये वाला प्लेस आप कंसिडर मत कीजिए, ये जो है वही रहने दीजिए। उसके बाद देखिए, आप यहाँ पे देखिए 8 के बाद क्या आ रहा है, 7, ये कंसिडर ना करते हुए यहाँ पे 7 लिख दीजिए। उसके बाद क्या आ रहा है, 6, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए। हो गया, इजी था। अब फिर से हम स्मॉलेस्ट नंबर की ओर बढ़ते हैं। वही पहले 0 1 2, ये 3 डिजिट्स यूज करके ही हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो बोला था 0 को हम पहले नहीं लिख सकते क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे 1 से, लेकिन 1 और 0, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। अभी लिखना क्या चाहिए था, 0 1, लेकिन हमने क्या लिखा, 1 0। मैंने बोला था इंटरचेंज करना होगा, इसीलिए। उसके बाद हम लिखेंगे लास्ट में, मतलब वंस प्लेस में 2। तो ये हो गया हम लोगों का स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया, मतलब 2 क्वेश्चंस और बाकी है इसमें 3 में, लेकिन आप वो खुद से ट्राई कीजिए। अगर नहीं होता है तो हम है ना, हमको बोलिए, हम करा देंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है, टेक 2 डिजिट्स से 2 and 3, मेक 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग बोथ द डिजिट्स इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब हम लोगों के पास 2 ही डिजिट्स है, लेकिन उन 2 डिजिट्स को यूज करके ही हम लोगों को ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड करना होगा। ठीक है, और एक कंडीशन दिया हुआ है कि हर एक डिजिट को इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स यूज करना होगा एक नंबर पे। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, आप देखिए, अगर मेरे पास 1 और 2 ये 2 डिजिट्स दिया हुआ है, तो इससे अगर मुझे एक 4 डिजिट नंबर बनाना है, एक जो क्वेश्चन हम लोगों के पास दिया, तो इससे अगर हम लोगों को एक 4 डिजिट नंबर बनाना है, जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है उसी हिसाब से, तो क्या करना होगा, 1 1 2 2। मतलब अगर मैं 1 को 2 बार रिपीट करूं तो 2 को भी 2 बार ही लिखना होगा। समझ में आया? तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग अपने हिसाब से ही एक नंबर, 2 डिजिट्स ले लेते हैं। चलिए 4 और 7 ऐसे ही मैंने लिया, आप लोग अपने हिसाब से 2 डिजिट्स ले सकते हैं। ओके, तो चलिए इसमें क्या बोला हुआ है कि ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो पहले ग्रेटेस्ट नंबर के लिए क्या होगा, पहले हमें देखना होगा कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा वाला डिजिट है। तो यहाँ इसमें से तो 7 बड़ा है 4 से, तो क्या करना होगा, पहले 7 लिखेंगे और एक बार 7 लिखेंगे। उसके बाद अगर मैंने 2 बार 7 लिख दिया तो 4 भी मुझे 2 ही बार लिखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर मुझे एक 4 डिजिट नंबर बनाना है, उसके लिए मुझे
जो 2 डिजिट्स है उसको इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स यूज करना होगा। तो मैंने इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स यूज कर दिया, 2 बार 7 लिखा, 2 बार 4 लिखा, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर तो कुछ नहीं, इसका उल्टा कर दो, वो जो पहले लास्ट क्लास में हम सीख के आए थे, 4 4 7 7, इजी था। चलिए एक होमवर्क लिखिए। तो ये क्वेश्चन मैंने एक होमवर्क के हिसाब से दिया है, होमवर्क को लिखूंगा। तो एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में मुझे इसका आंसर चाहिए। आप मेल करके मुझे सेंड कर सकते हैं, और या फिर आपको कमेंट्स में बताना है, कमेंट्स में बता सकते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ओके, वेरी गुड। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, खुद पढ़ने से मज़ा नहीं आता है, साथ में पढ़ने से बहुत मज़ा आता है, कंपटीशन बढ़ता है, अच्छा लगता है। तो चलिए, आई होप ये सब आप कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा आज के वीडियो में। चलिए बाय, टेक केयर।